हेलो गाइज, आपका हमारे परीक्षा बिंदु चैनल पर स्वागत है। आज की क्लास ये संबंधित होगी 9th मंथ की करंट अफेयर से। जितने भी 9 महीने में करंट के क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट हैं वो सारे क्वेश्चंस हम इस क्लास के माध्यम से करेंगे। भारत के किस राज्य में पहली बार कंधे से पूरे हाथ का पहला ट्रांसप्लांट किया गया? तो ये किया गया केरल राज्य में। पूरे हाथ का पहला ट्रांसप्लांट हुआ और जो ये हाथ का ट्रांसप्लांट किया गया, एक तो इराक का व्यक्ति था जिसने अपने हाथ गवा दिए थे बिजली की करंट से ही, और एक भारत से था। कौन? कर्नाटक का एक व्यक्ति है जिसका नाम है अमरेश। इन दोनों व्यक्तियों का क्या किया गया है? अपना हाथ का ट्रांसप्लांट जो है वो किया। कहाँ पर? केरल के कोच्चि। और कोच्चि में भी कहाँ पर? एक हॉस्पिटल है जिसका नाम क्या है? अमृता हॉस्पिटल। अमृता हॉस्पिटल के अंदर जो इसका हाथ का पहला ट्रांसप्लांट किया गया। भारत की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता एसएसए वेधशाला कहाँ पर स्थापित की गई है? स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस जो अपनी वेधशाला है ये कहाँ पर स्थापित की गई है? उत्तराखंड राज्य के अंदर जो है स्थापित किया गया है। दुनिया की पहली पूरी तरह से हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों का बेड़ा कहाँ पर लॉन्च किया गया? तो जर्मनी ने। जर्मनी के अंदर दुनिया की पहली जो हाइड्रोजन ट्रेन है वो कहाँ पर संचालित की गई है? जर्मनी में। और अगर आपसे पूछे एशिया का प्रथम देश जहाँ पर हाइड्रोजन ट्रेन चलाई गई तो वो कौन सा होगा? चाइना। और चाइना विश्व में हाइड्रोजन ट्रेन का संचालित करने वाला कौन सा देश होगा? अपना सेकंड। और भारत ने भी ये घोषणा कर रखी है कि दिसंबर 2023 तक वो हाइड्रोजन ट्रेन का जो है वो संचालन कर देगा। हमारे देश की पहली व दूसरी आधिकारिक भाषाएं क्या हैं? तो ये है हिंदी और अंग्रेजी। ये भारत की दो अपनी आधिकारिक भाषाएं हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि अपना जो 8वीं अनुसूची है उसका संबंध किससे है? तो उसका संबंध है भाषाओं से। और 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। क्या इन 22 भाषाओं में अंग्रेजी शामिल है? नहीं है। ठीक है, लेकिन देश की पहली तो अपनी जो भाषा आएगी आधिकारिक वो हिंदी, और दूसरी कौन सी है? अपनी अंग्रेजी है। पहली राष्ट्रीय जल नीति कब बनाई गई थी? तो पहली राष्ट्रीय जल नीति ये बनाई गई थी 1987 में। भारत के अंदर पहली राष्ट्रीय जल नीति को बनाया गया था जल के संरक्षण के लिए। और फिर इसका संशोधन हुआ इस जल नीति का 2002 में। फिर दोबारा से संशोधन हुआ इसका 2012, यानी कि 3 बार जो अपनी जल नीति आ चुकी है। पहले कब आई थी? 1987 में, दूसरी आई 2002 में, और तीसरी कब आई अपनी? 2012 में। अच्छा, जल से संबंधित है तो वर्तमान में भारत के जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। ये प्रेजेंट टाइम में भारत के क्या हैं? जल शक्ति मंत्री हैं। और विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। CAI संचालित प्रशिक्षण प्रणाली का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन कौन सी बन गई है? तो ये बनी है एयर एशिया इंडिया। ये CAI प्रशिक्षण प्रणाली का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन बन गई है। कौन सी? अपनी एयर एशिया इंडिया। जो ये एयर एशिया इंडिया प्राइवेटेड लिमिटेड जो है अपनी, ये टाटा सन्स प्राइवेटेड लिमिटेड की एक कंपनी है। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? बेंगलुरु के अंदर जो इसका मुख्यालय है। और एयर एशिया का जो वाणिज्यिक संचालन है ये कब शुरू हुआ था? 12 जून 2014 को वाणिज्यिक संचालन जो इसका शुरू किया गया था। वर्तमान तक भारत में जल नीति कितनी आ चुकी हैं? तो 3 जल नीति आ चुकी हैं। एक पहले आई थी अपनी कब? 1987 में, फिर 2002 में, फिर 2012 के अंदर अपनी 3 जल नीति अब तक आ चुकी हैं। और 3 से आपको ध्यान हो, 3 अपनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी आ चुकी हैं। अगर आपसे पूछे पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई थी? 1968 में। दूसरी कब आई? 1986 में। और अभी तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई अपनी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर। तो 3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ चुकी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की राष्ट्रपति के रूप में किस राज्य की पहली उनकी यात्रा थी? यानी कि जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद के ऊपर जो अपनी चुनी गई तो उनके बाद में उन्होंने किस राज्य के अंदर अपनी पहली यात्रा की? तो वो की कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक राज्य में राष्ट्रपति बनने के बाद में द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है कर्नाटक राज्य की यात्रा की गई। अच्छा,
जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, ये कहाँ से संबंधित हैं? तो ये उड़ीसा राज्य के मयूरभंज से संबंधित है। मयूरभंज से हैं कौन? भारत की वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति। और कौन से नंबर की राष्ट्रपति बनी थी ये? 15वें नंबर की राष्ट्रपति बनी थी कौन? द्रौपदी मुर्मू। भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी थी अपनी द्रौपदी मुर्मू। कर्नाटक राज्य के वर्तमान में सीएम कौन है? तो वो है सिद्धारमैया। सिद्धारमैया ये प्रेजेंट टाइम में कर्नाटक के सीएम है। राजधानी क्या है कर्नाटक की? बेंगलुरु इसकी राजधानी है। थावर चंद गहलोत ये वर्तमान में कर्नाटक राज्य के राज्यपाल हैं। भारत से इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात का सबसे बड़ा घटक क्या है? तो वो है मोबाइल फोन। भारत से जो अपना इलेक्ट्रॉनिक्स है उसमें सबसे ज्यादा निर्यात का जो अपना सबसे बड़ा घटक है वो कौन सा है? मोबाइल फोन। और भारत विश्व के अंदर निर्यात के मामले में, इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात के मामले में कौन से स्थान पे है पूरे विश्व के अंदर? 6ठे स्थान पे है अपना इंडिया। तो इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में सबसे बड़ा घटक कौन सा है? मोबाइल फोन है। किस मछली का निर्यात में सबसे अधिक योगदान है? झींगा मछली का। झींगा मछली का जो है निर्यात वो सबसे अधिक है भारत के अंदर। अच्छा, झींगा मछली से संबंधित एक क्रांति है कौन सी? गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति का संबंध एक तो है प्याज से और किससे होगा? झींगा मछली के उत्पादन से। और मछली के उत्पादन से संबंधित एक क्रांति और है अपनी, कौन सी है? वो है नीली क्रांति। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन। लेकिन ध्यान रख लेना, झींगा मछली का उत्पादन से संबंधित कौन सी क्रांति होगी? गुलाबी क्रांति होगी। देश का सबसे बड़ा खुबानी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो है लद्दाख। लद्दाख जो प्रेजेंट टाइम में अपना भारत का एक यूटी है। और यूटी कब बना था ये? 31 अक्टूबर 2019 को भारत के दो नए केंद्र शासित प्रदेश बने थे। एक तो बना था जम्मू कश्मीर और दूसरा कौन सा बना था? लद्दाख। तो भारत में सबसे बड़ा जो खुबानी का उत्पादक होता है वो कहाँ पर होता है? लद्दाख के अंदर। लद्दाख के अंदर प्रेजेंट टाइम में उपराज्यपाल कौन है? लद्दाख के प्रेजेंट टाइम में उपराज्यपाल है बी.डी. मिश्रा। ये प्रेजेंट टाइम में लद्दाख के उपराज्यपाल है। और जम्मू कश्मीर की कौन है प्रेजेंट टाइम में? मनोज सिन्हा। ये जम्मू कश्मीर के प्रेजेंट टाइम में उपराज्यपाल हैं। अच्छा, लद्दाख के अंदर कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। लोसार महोत्सव। लोसार महोत्सव ये कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? लद्दाख के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। देश का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है उत्तरी सिक्किम में। और सिक्किम में भी कहाँ पर किया गया है? गंगटोक के अंदर जो इसको स्थापित किया गया है। देश का पहला डुगोंग संरक्षण अभयारण्य ये किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है तमिलनाडु राज्य के अंदर। डुगोंग क्या है? तो इसको बोला जाता है समुद्री गाय। समुद्री गाय बोला जाता है। और ये एक प्रकार का शाकाहारी जीव है। और डुगोंग ये तमिलनाडु राज्य का जलीय जीव भी इसको घोषित किया गया था। तो भारत का पहला डुगोंग संरक्षण अभयारण्य है कहाँ पर? तमिलनाडु में। और अंडमान निकोबार का भी जो जलीय जीव है वो भी क्या है? डुगोंग ही है। भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन सा है? तो वो है गोवा राज्य। गोवा राज्य ये भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य है। रेबीज किससे होता है? तो रेबीज एक प्रकार का वायरल डिजीज है, वायरस से होने वाला डिजीज है। और कौन से वायरस से होता है? रेबडो वायरस से होने वाली बीमारी है कौन सी? रेबीज। और रेबीज के टीके की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो रेबीज के टीके की खोज की गई थी लुईस पास्चर के द्वारा। पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ये किसे दिया गया था? तो ये दिया गया था देविका रानी को। और कब दिया गया था? 1969 में पहले दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से जो है वो सम्मानित किया गया। और 2023 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार यानी कि 2021 वाला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया है? तो वो दिया गया है वहीदा रहमान को। वहीदा रहमान को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कौन से भी नंबर का? 53वें नंबर का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से वहीदा रहमान को जो है वो सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो ये है खड़कवासला। और खड़कवासला किस राज्य के अंदर है? महाराष्ट्र राज्य में है खड़कवासला। वहां पर है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी। भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो देहरादून। देहरादून किस राज्य की राजधानी है? उत्तराखंड राज्य की राजधानी है देहरादून। और यहाँ पर भारतीय सैन्य अकादमी जो है वो स्थित है।
खबरों में रहा AK-630 क्या है? तो ये पहला स्वदेशी तोप है AK-630। भारत की पहली नाइट स्काई स्क्वेंचरी कहाँ पर स्थापित की गई है? तो ये की गई है लद्दाख के अंदर। भारत की पहली नाइट स्काई स्क्वेंचरी को स्थापित किया गया है। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले शीर्ष देश कौन-कौन से हैं? अमेरिका है, चाइना है, जापान, जर्मनी और भारत और ब्रिटेन। यानी कि ये शीर्ष देश हैं अर्थव्यवस्था के मामले में। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत विश्व की कौन-सी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, कौन-से नंबर की? तो ये है 5वें नंबर की। 5वें नंबर की विश्व की जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है वो कौन-सी है? भारत। और पहले स्थान पे है अमेरिका। और भारत ने किसको पछाड़ा है? ब्रिटेन को पछाड़ करके 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है ये बन गया है। 100% इलेक्ट्रिक इंटरलॉकिंग वाला पहला मंडल बन गया है। कौन सा बना है? तो ये बना है प्रयागराज। प्रयागराज यूपी का अपना शहर है प्रयागराज। ये 100% इलेक्ट्रिक इंटरलॉकिंग वाला पहला मंडल जो है ये बन गया। विश्व का पहला तंबाकू विरोधी बिल किसके द्वारा पेश किया गया? तो न्यूजीलैंड देश के द्वारा विश्व का पहला तंबाकू विरोधी बिल जो है वो पेश किया गया। तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस के रूप में जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। और विश्व के अंदर जो पहला वायरस खोजा गया था वो तंबाकू के अंदर खोजा गया था, जिसका नाम क्या है? मोजेक वायरस। देश का पहला हर घर जल प्रमाणित वाला राज्य कौन सा है? तो वो है गोवा राज्य। अगर गोवा के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 30 मई 1987 को गोवा राज्य की स्थापना हुई। और पुर्तगालियों से इसको कब आजाद करवाया था? 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगालियों से इसको आजाद करवाया था। और इसीलिए 19 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? गोवा मुक्ति दिवस के रूप में जो है वो मनाया जाता है। और अब की बार 2023 में जो भारत में 37वें नंबर के राष्ट्रीय खेल हैं वो कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे? गोवा राज्य में जो है वो आयोजित किए जाएंगे। देश की पहली सरकारी कैब सर्विस शुरू करने वाला भारत का पहला और एकमात्र राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है केरल। केरल सवारी नाम से इसको शुरू किया गया है। जैसे अपनी ओला है, अपनी एक कैब सर्विस है ना, उसी तरीके से गवर्नमेंट की अपनी एक कैब सर्विस होगी शुरू हो चुकी है। किस राज्य के अंदर? केरल में। और ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? अपना केरल राज्य बन गया है। अच्छा, केरल का एक जिला है जिसका नाम है कोल्लम जिला। कैसा जिला है ये? भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना था अपना कौन सा? कोल्लम जिला। और एक केरल का गांव है जिसका नाम क्या है? कुंभलांगी गांव। कुंभलांगी गांव ये भारत का पहला नैपकिन फ्री विलेज है, कुंभलांगी गांव। देश का पहला हर घर जल प्रमाणित केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? तो दादरा और नगर हवेली तथा दमन दीव ये भारत के पहला हर घर जल प्रमाणित वाला यूटी बना है। और राज्य कौन सा था अपना? गोवा राज्य हर घर जल प्रमाणित वाला क्या बना था? राज्य बना था गोवा। और यूटी कौन सा बना है? दादर और नगर हवेली, दमन और दीव। अच्छा, प्रेजेंट टाइम में भारत के अंदर केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और राज्य कितने हैं? 28 राज्य हैं भारत के अंदर। स्वयं की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है केरल राज्य। केरल राज्य के द्वारा अपनी खुद की इंटरनेट सेवा को शुरू किया। और ऐसा करने वाला ये भारत का कैसा राज्य बन गया है? पहला राज्य बन गया है। और भारत का जो पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो स्कूल है ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? तिरुवनंतपुरम के अंदर भारत का पहला AI स्कूल जो है वो खोला गया है। और केरल का अपना जो हाई कोर्ट है ये कैसा हाई कोर्ट है? भारत का पहला पेपरलेस हाई कोर्ट किस राज्य का है? केरल राज्य का है। भारत का पहला निशाकाश यानी कि नाइट स्काई सेंचुरी अभयारण्य बना है। तो ये बना है लद्दाख। ठीक है, लद्दाख के अंदर भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी जो है ये स्थापित किया गया है। लद्दाख के बारे में हमने ऊपर बात कर ली थी वैसे इस क्वेश्चन की। और लद्दाख की वर्तमान में अगर आपसे पूछे उपराज्यपाल कौन है? तो वो है BD मिश्रा। ये प्रेजेंट टाइम में लद्दाख के उपराज्यपाल हैं। अच्छा, लद्दाख का जो राजकीय पशु है वो कौन सा है? हिम तेंदुआ है। हिम तेंदुआ ये किस राज्य का राजकीय पशु है? तो ये हिम तेंदुआ लद्दाख का राजकीय पशु है।
और भारत का सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क है वो कौन सा है? हेमिस नेशनल पार्क। कहाँ पर है? तो हेमिस नेशनल पार्क है लद्दाख में। ऑपरेशन अजय का संबंध किस देश से है? तो ये है संबंधित अपना भारत से। क्यों शुरू किया गया है? तो इजराइल में फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन अजय को जो है वो शुरू किया गया था। अच्छा, एक ऑपरेशन है जिसका नाम है ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन कावेरी का संबंध किससे है? तो दक्षिणी सूडान के अंदर जो अपना गृह युद्ध छिड़ा हुआ था, उस समय पर जो भारतीय सूडान के अंदर फंसे हुए थे, उन भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी को जो है वो शुरू किया गया था। एक है ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त किसके लिए शुरू किया गया था? सीरिया और तुर्की देश के अंदर क्या आया था? भूकंप आया था। तो भारत ने सीरिया और तुर्की की मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त को जो है वो शुरू किया गया था। 19वें एशियाई खेल 2022-23 कहाँ पर आयोजित किए गए? तो ये चाइना के हांगझाओ के अंदर इसका आयोजन हुआ 19वें नंबर के एशियाई खेलों का, जिसमें भारत ने पहली बार 100 का आंकड़ा पूरा किया। और कितने मेडल जीते? टोटल इतने 107 मेडल ये भारत के द्वारा जीते गए। और एशियाई खेल में भारत कौन से स्थान पे आया है? 4th स्थान पे आया है। अच्छा, एशिया जो प्रथम एशियाई खेल थे वो कब आयोजित किए गए थे? 1951 में। और कहाँ पर हुए थे ये? नई दिल्ली के अंदर। भारत के द्वारा अब तक कितनी बार एशियाई खेलों का आयोजन करवाया जा चुका है? तो भारत ने अब तक 2 बार एशियाई खेलों की मेजबानी की है। पहली बार तो की थी 1951 में, कहाँ पर? दिल्ली में हुए। फिर 1982 में भी भारत के द्वारा एशियाई खेलों की जो है वो मेजबानी की गई थी। और अब की बार कौन से नंबर का संस्करण था? 19वें नंबर का संस्करण था। और इसमें पहले स्थान पे कौन सा देश रहा? चाइना इसके अंदर जो है वो पहले स्थान पे रहा। 20वें एशियाई खेल 2026 में कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे? जापान के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा 2026 में। 20वें नंबर के एशियाई खेल 2022 वाले 2023 में हुए, कहाँ पर हुए? चाइना के हांगझाओ के अंदर इसका आयोजन किया गया। 19वें एशियाई खेल 2023 में 2 नए खेलों की शुरुआत की गई है। कौन कौन से हैं? ई स्पोर्ट्स है और ब्रेक डांसिंग। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम क्या है? आईएनएस विक्रांत ये भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। देश का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन सा बना है? तो ये बना है अंडमान और निकोबार। ये देश का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश बना है। बंदरगाह क्षेत्र का निजीकरण करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? गुजरात राज्य बंदरगाह क्षेत्र का निजीकरण करने वाला भारत का फर्स्ट राज्य बन गया है। कौन सा? गुजरात राज्य। अच्छा, यहाँ पर फेमस बंदरगाह है, कौन सा है? कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह भारत में कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? गुजरात राज्य के अंदर। और अभी इसका नाम भी बदलकर क्या कर दिया था? दीनदयाल बंदरगाह जो इसका नाम बदलकर कर दिया गया था। विश्व का पहला नाक के द्वारा दिया जाने वाला टीका कौन सा है? तो वो है इनोकोवैक, यानी कि जो अपना कोरोना की वैक्सीन के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। तो विश्व की पहली नेजल वैक्सीन कौन सी है? इनोकोवैक है। इनोकोवैक ये दुनिया की पहली नेजल कोविड वैक्सीन है। महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डा ये कहाँ पर स्थित है? तो ये है त्रिपुरा के अंदर है महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डा। देश का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला गया है? मणिपुर के अंदर देश का पहला खेल विश्वविद्यालय जो है खोला गया है। और तो वर्तमान में भारत के जो खेल मंत्री हैं वो कौन है? अनुराग ठाकुर, ये प्रेजेंट टाइम में भारत के खेल मंत्री हैं। उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय जिसका नाम है मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी, ये कहाँ पर स्थापित की गई है? मेरठ उत्तर प्रदेश के अंदर इसको स्थापित किया गया। कदमत तथा एंड्रोथ द्वीप किसका भाग है? तो ये है लक्षद्वीप का भाग है, कदमत और एंड्रोथ द्वीप। नारियल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? भारत में सबसे ज्यादा केरल राज्य के अंदर क्या होता है? नारियल का उत्पादन होता है। और नारियल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला विश्व के अंदर भारत को जो है वो क्या है? पहले स्थान पे आता है। विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत कौन से स्थान पे है? तो चौथे स्थान पे। विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत चौथे स्थान पे है। और पहले स्थान पे कौन सा देश है? चाइना इसमें पहले स्थान पे है।
देश का पहला ई वाहन अनुकूल राजमार्ग कौन सा है? तो ये है दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग। ये भारत का पहला ई वाहन अनुकूल राजमार्ग है। यानी कि जो इस मार्ग पर अपनी जो व्हीकल वगैरह चलेंगी वो इलेक्ट्रिक व्हीकल चलेंगी, तो इसीलिए भारत का पहला ई वाहन अनुकूल राजमार्ग कौन सा है? अपना दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग है। देश का पहला इलेक्ट्रिक हाईवे तैयार किया गया, तो ये कहाँ पर तैयार होगा? दिल्ली और जयपुर के बीच में देश का पहला इलेक्ट्रिक हाईवे जो है वो तैयार किया गया है। अच्छा, अगर आपसे पूछे भारत की फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कौन सी है, तो भारत की इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कौन सी है? केवड़िया। और केवड़िया कहाँ पर है? गुजरात राज्य के अंदर है केवड़िया। तो ये भारत की फर्स्ट व्हीकल सिटी है। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में। पेरिस के अंदर विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? पेरिस। जहाँ पर अपना किसका मुख्यालय है? यूनेस्को का मुख्यालय भी कहाँ पर है? पेरिस में है। अच्छा, अगर आपसे पूछें विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया जाता है, तो 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और एक दिवस और ध्यान रख लेना, 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में भी जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर काफी बार पूछा गया है। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में मनाया जाता है। किन देशों ने वर्ष 2030 तक धूम्रपान मुक्त होने का लक्ष्य रखा है? तो ये तो काफी अच्छी बात है, लगता है कि ऐसा हो पाएगा। तो यूके और न्यूजीलैंड, इनके द्वारा लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक ये धूम्रपान जो मुक्त है ये हो जाए। ठीक है, कब तक का रखा है टारगेट? 2030 तक का। अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, और भारत हो जाए तो और भी अच्छी बात होगी। जल मेट्रो परियोजना वाला देश का पहला शहर कौन सा बना है? तो वो बना है कोच्चि शहर। जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का फर्स्ट शहर कौन सा बना है? अपना कोच्चि। और कोच्चि कहाँ पर है? केरल राज्य के अंदर है कोच्चि। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा अनुकूल तंत्र मौजूद है कहाँ पर? भारत में। विश्व का तीसरा सबसे बड़े अनुकूल तंत्र भारत में मौजूद है। वीर गाथा प्रोजेक्ट किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो वीर गाथा प्रोजेक्ट शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया है, वीर गाथा प्रोजेक्ट को। और वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। ये प्रेजेंट टाइम में शिक्षा मंत्री हैं। प्रसाद योजना किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है तीर्थ यात्रा, आध्यात्मिक और धरोहर से संबंधित है। कौन सी योजना? प्रसाद योजना। जनरल विपिन रावत के नाम पर सैनिक स्कूल कहाँ पर खोला गया? तो मैनपुरी। और मैनपुरी कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के अंदर। जनरल विपिन रावत जो भारत के क्या थे? प्रथम सीडीएस थे। और प्रेजेंट टाइम में बात करें, भारत के वर्तमान में सीडीएस कौन है? अनिल चौहान। अनिल चौहान ये भारत के दूसरे सीडीएस है। पहले कौन थे? जनरल विपिन रावत। और इन्हीं के नाम पर सैनिक स्कूल अपना मैनपुरी के अंदर खोला गया उत्तर प्रदेश में। लोसर महोत्सव कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? इसको लद्दाख में भी मनाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश राज्य के अंदर भी सेलिब्रेट किया जाता है, सिक्किम राज्य के अंदर भी मनाया जाता है। कौन सा? लोसार। और सिक्किम में एक और है, कौन सा? लोसांग। लोसांग फेस्टिवल कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? तो लोसांग फेस्टिवल मनाया जाता है सिक्किम राज्य में। देश की पहली पेपरलेस हाई कोर्ट ये कौन सी बनी है? केरल हाई कोर्ट देश की पेपरलेस हाई कोर्ट बनी है। और भारत की पहली पेपरलेस विधानसभा किस राज्य की बनी थी? नागालैंड राज्य की विधानसभा भारत की पहली पेपरलेस विधानसभा बनी थी। भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो उत्तरकाशी उत्तराखंड के अंदर भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र जो है वो स्थापित किया गया। और हिम तेंदुआ किसका राष्ट्रीय पशु है? तो ये है लद्दाख का। सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला भारतीय मिशन कौन सा है? आदित्य L1 है सूर्य के अध्ययन करने के लिए। और अभी इसको लॉन्च किया गया था 2 सितंबर 2023 को। और कौन से रॉकेट की मदद से इसको लॉन्च किया गया? PSLV C57 रॉकेट से सूर्य मिशन आदित्य L1 को जो है वो लॉन्च किया गया। आदित्य L1 को लॉन्च कब किया गया? 2 सितंबर 2023 को जो इसको लॉन्च करने का काम किया गया। चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया? 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च किया गया।
और पहला चंद्रयान मिशन कब लॉन्च किया गया? तो चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च किया गया था 2008 में। दूसरा वाला कब लॉन्च किया गया? 2019 में। और तीसरा चंद्रयान मिशन ये लॉन्च किया गया है 14 जुलाई 2023 को, और इसके द्वारा लैंडिंग कब करी गई? 23 अगस्त 2023 को सफलतापूर्वक दक्षिणी ध्रुव पर जो है वो लैंडिंग की गई। और इसीलिए भारत में एक नया दिवस घोषित किया गया, कौन सा? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। ये कब मनाया जाएगा? अब हर साल 23 अगस्त को हर साल राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। अच्छा, कौन सी संस्था इसको लॉन्च करने का काम करती है? इसरो। और कहाँ से लॉन्च किया गया था ये? तो ये किया गया था श्रीहरिकोटा। और श्रीहरिकोटा कहाँ पर पड़ता है? आंध्र प्रदेश के अंदर, वहां से इसको लॉन्च किया गया था। बिहार का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया? पटना के अंदर भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क को जो है वो स्थापित किया गया है। भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ये अहमदाबाद गुजरात में स्थापित किया गया। भारत का पहला राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र ये स्थापित किया गया आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर। आंध्र प्रदेश, यहाँ के वर्तमान में सीएम कौन है? वाई जगन मोहन रेड्डी। और एक रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया था कि प्रेजेंट टाइम में सबसे अमीर जो सीएम है वो कौन है? वाई जगन मोहन रेड्डी, जो आंध्र प्रदेश के सीएम है। और सबसे गरीब सीएम कौन बताया है उसमें? ममता बनर्जी, जो पश्चिमी बंगाल की वर्तमान में सीएम है। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये जोगीपा। और जोगीगोपा कहाँ पर है? असम राज्य के अंदर। किस देश ने अपना पहला सौर अन्वेषण उपग्रह प्रक्षेपित किया है? तो ये किया है चाइना देश के द्वारा पहला सौर अन्वेषण उपग्रह प्रक्षेपित किया है। देश का पहला लोरिस अभ्यारण्य, लोरिस अभ्यारण्य ये तमिलनाडु राज्य के अंदर देश का पहला लोरिस अभ्यारण्य को जो है वो स्थापित किया गया। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई तमिलनाडु राज्य की राजधानी है। और हमने क्या पढ़ा यहाँ से? भारत का पहला डुगोंग संरक्षण केंद्र ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? तमिलनाडु राज्य के अंदर ही भारत का पहला डुगोंग संरक्षण केंद्र को जो है वो स्थापित किया गया। कौन है वर्तमान में सीएम तमिलनाडु के? तो वो कौन है? के स्टालिन। ये प्रेजेंट टाइम में क्या है? सीएम है तमिलनाडु के। और राज्यपाल के बारे में बात करें तो तमिलनाडु के कौन है? RN रवि, ये तमिलनाडु के वर्तमान में राज्यपाल हैं। 70वीं मिस वर्ल्ड 2021 ये कौन बनी है? तो ये बनी थी कैरोलिना बिलावस्का, जो किस देश से हैं? पोलैंड देश की। 71वीं मिस यूनिवर्स 2022 ये बनी थी बोनी गैब्रियल, जो किस देश की हैं? अमेरिका देश की। 70वीं मिस यूनिवर्स 2021 में वो कौन बनी थी? हरनाज संधू बनी थी, जो कहाँ से बिलोंग करती हैं? चंडीगढ़ से बिलोंग करती हैं हरनाज संधू। अच्छा, भारत की अब तक कितनी महिलाएं मिस यूनिवर्स बन चुकी हैं? 3 बन चुकी हैं। पहली कौन बनी थी? सुष्मिता सेन, ये भारत की पहली महिला जो मिस यूनिवर्स बनी थी। दूसरी कौन बनी थी? लारा दत्ता। और तीसरी बनी है हरनाज संधू, जो चंडीगढ़ से बिलोंग करती हैं। 59वीं फेमिना मिस इंडिया 2022 का ताज किसने पहना है? नंदिनी गुप्ता। और नंदिनी गुप्ता कहाँ से बिलोंग करती हैं? राजस्थान राज्य से बिलोंग करती हैं। अच्छा, भारत के अंदर अब की बार क्या होगा? मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा। और मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन भारत में कहाँ पर होगा? जम्मू कश्मीर के अंदर मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। 53वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 ये किसको दिया गया है? वहीदा रहमान को दिया गया है 2021 के लिए। और 52वां किसको दिया गया था? आशा पारेख को दिया गया था। भारत का 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? रानीपुर बाघ अभ्यारण्य, जो उत्तर प्रदेश के अंदर है, भारत का 53वें नंबर का टाइगर रिजर्व है। और अभी भारत का 54वां बाघ अभ्यारण्य कौन सा बना है? वीरांगना दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य, जो किस राज्य में पड़ता है? मध्य प्रदेश राज्य के अंदर पड़ता है। और प्रेजेंट टाइम में मध्य प्रदेश के अंदर कितने टाइगर रिजर्व हो चुके हैं? 7 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं। किस राज्य में? मध्य प्रदेश राज्य में। भारत की 40वीं मूर्त विरासत कौन सी है? तो वो है धोलावीरा। और धोलावीरा कहाँ पर है? गुजरात में। मूर्त विरासत यानी कि जो यूनेस्को के अंदर अपनी टेंजिबल साइट है वो कौन सी है? तो वो है 40वीं धोलावीरा, गुजरात में। भारत की 41वीं मूर्त विरासत जो यूनेस्को में शामिल हुई है वो शांति निकेतन है, पश्चिमी बंगाल राज्य की। भारत की 42वीं मूर्त विरासत है होयसला के पवित्र मंदिर,
जो कहाँ पर है? कर्नाटक में। और ये जो अपना कोई भी साइट है अपनी, ठीक है, उसका संरक्षण करने का काम कौन सी संस्था करती है? यूनेस्को। यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? पेरिस के अंदर यूनेस्को का मुख्यालय है। और वर्तमान में अगर इसके अध्यक्ष के बारे में बात करें तो वो कौन है? आंद्रे ओजोले। ये प्रेजेंट टाइम में यूनेस्को के अध्यक्ष हैं। तो प्रेजेंट टाइम में यूनेस्को के अंदर कितनी जो मूर्त धरोहर शामिल है भारत की? 42 है। और 42वीं कौन सी है? होयसला के पवित्र मंदिरों का समूह है, जो कहाँ पर है? कर्नाटक में। और इनटेंजिबल साइट यानी कि अमूर्त धरोहर भारत की कितनी है शामिल यूनेस्को के अंदर? तो वो है 14। और 14वीं कौन सी है? दुर्गा पूजा, जो किस राज्य की है? पश्चिमी बंगाल राज्य की है। 32वां सरस्वती सम्मान 2022 ये किसको दिया गया है? शिव शंकरी को दिया गया 32वां सरस्वती सम्मान तमिल भाषा के लिए। और कौन से उपन्यास के लिए दिया गया है? सूर्यवंशम उपन्यास के लिए दिया गया। 32वां व्यास सम्मान 2022 ये दिया गया डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। और कौन से उपन्यास के लिए? पागलखाना के लिए। लेकिन किस भाषा में? हिंदी भाषा में। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 ये किसको दिया गया? कोंकणी साहित्यकार हैं दामोदर मावजे को दिया गया। और 56वां पूछे तो वो नीलमणि फुकन, जिनका निधन हो चुका है, नीलमणि फुकन, इनको 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। कौन सी भाषा के अंदर? असमिया भाषा के अंदर जो इनको दिया गया। और जो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये किसको दिया गया था? तो जी शंकर कुरुप को पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार से जो है वो सम्मानित किया गया था। किस भाषा के लिए? मलयालम भाषा के लिए दिया गया था। 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 डॉक्टर माधव हाड़ा को दिया गया था। पचरंग चोल पहन सखीरी के लिए इनको दिया गया था। भारत में कितनी महारत्न और नवरत्न कंपनी है? तो 13 तो है महारत्न कंपनी और 16 हो चुकी हैं अभी नवरत्न कंपनी। और 16वीं और 15वीं अभी दो नई बनी है ये। तो 13वीं महारत्न कंपनी कौन सी है? ऑल इंडिया लिमिटेड। ये भारत की 13वीं महारत्न कंपनी है, जो 7 अगस्त 2023 को बनी थी। 15वीं महारत्न कंपनी इरकॉन इंटरनेशनल बनी है 12 अक्टूबर 2023 को। 16वीं नवरत्न कंपनी बनी है राइट्स लिमिटेड 12 अक्टूबर 2023 को। G20 जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। कौन से भी नंबर की? 18वें नंबर की। तो G20 की जो अध्यक्षता भारत कर रहा है, इसकी थीम क्या है? वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर अब की बार क्या है इसकी थीम रही है। और G20 के अंदर प्रेजेंट टाइम में कितने संघ हो गए हैं? तो अभी G20 से G21 बन चुका है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक तो अपना संघ था पहले यूरोपीय यूनियन, प्रेजेंट टाइम में भी है, और एक नया संघ जोड़ा गया है। कौन सा? अफ्रीकन संघ। ठीक है, अफ्रीकन संघ, यूरोपीय संघ और 19 देश इसके अंदर। तो G21 का एक समूह है बन गया है। प्रसिद्ध गोंड पेंटिंग, गोंड पेंटिंग किस राज्य की है जिसको जीआई टैग दिया गया था? मध्य प्रदेश राज्य की है गोंड पेंटिंग, इसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया था। और एक पेंटिंग है बसहोली पेंटिंग, बसहोली पेंटिंग किसकी है जिसको जीआई टैग दिया गया था? जम्मू कश्मीर की है बसहोली पेंटिंग। और एक है नाथ द्वारा पछुआई पेंटिंग, पछुआई पेंटिंग किस राज्य की है? राजस्थान राज्य की है पछुआई पेंटिंग, जिसको जीआई टैग दिया गया था। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को पोलैंड का सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया। कौन सा है? पोलैंड के सर्वोच्च पुरस्कार का नाम क्या है? ऑर्डर ऑफ द व्हाइट एगल। ये यूक्रेन का राष्ट्रपति को जो अपना क्या दिया गया है? पोलैंड का सर्वोच्च पुरस्कार। तो उस पुरस्कार का नाम क्या है? ऑर्डर ऑफ व्हाइट ईगल जो इसका नाम है। तो ये थी अपनी आज की क्लास, जो अपना करंट से संबंधित क्वेश्चन थे। स्टैटिक जीके भी हमने आज से जो है वो की है। तो ये काफ़ी अपना इम्पोर्टेंट सेशन रहा आज का। अगर आपको हमारा कंटेंट, हमारी क्लासेस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे परीक्षा बिंदु चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर कीजिए।